सो जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी फार्मासिस्ट में फार्मासिस्ट की 105 वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं, ठीक है ना, 2025 के लिए। 24 का पैरामेडिकल का रिजल्ट भी आ चुका है, ठीक है ना। रिजल्ट थोड़ा सा लेट आया है बट आ चुका है, ठीक है ना। आप अपने अपने जिस भी जोन से आपने अप्लाई किया, चाहे आपने अजमेर से, पटना से, रांची से, गुवाहाटी से, जिस भी जोन से अप्लाई किया, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। अपना 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 स्कोर कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर उसमें सीधा एक रिजल्ट आया हुआ है कि जिन बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है ना, उसको भी देख सकते हैं। देखिए, इस वीडियो में जो मैं मेनली इस वीडियो को लेकर आया हूँ, वो लेकर आया हूँ आपके कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर। देखिए, हालांकि तो जब भी नोटिफिकेशन आता है, कोई भी नोटिफिकेशन आए, चाहे आप किसी बैंकिंग का नोटिफिकेशन उठा लीजिए, चाहे IBBS हो, IB हो, इंडियन सिक्योरिटी फोर्स, मतलब कोई फोर्स का हो, पुलिस का हो, किसी भी चीज़ का नोटिफिकेशन आता है तो वो उसी में ही ऐड करके देते हैं कि आपको इस टाइप का सर्टिफिकेट लगाना है। कोई स्टेट की वैकेंसी है तो वहाँ पर स्टेट का चल जाता है, बट लेकिन हमेशा ध्यान रखना, SSC, RRB और जितनी भी आपकी सेंट्रल लेवल की वैकेंसीज होती हैं, उनमें स्टेट का वैलिड नहीं होता है। बट लेकिन मैंने आपको बताया भी, जैसे आपने थंबनेल पर देखा भी होगा, कि अगर स्टेट का भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसके बारे में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। जैसा कि मैंने अपना नोटिफिकेशन खोल लिया है, ठीक है ना। हमारा नोटिफिकेशन है आरआरबी पैरामेडिकल का CEN 3 2025, ठीक है ना। तो आप जैसे ही इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे ना, सबसे एंड में पहुंच जाओ, ठीक है ना। तो मैं आपको दिखाता हूँ एंड में पहुंचकर कि वहां पर इसका फॉर्मेट दे रखा है SC ST सर्टिफिकेट के लिए, ठीक है ना। देखिए, मैं यहाँ पर आपको क्या समझाना चाहता हूँ। देखिए, इन लोगों ने दिया है फॉर्मेट ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट SC ST, मतलब SC ST के लिए इन्होंने ये फॉर्मेट दिया है कि आप इस फॉर्मेट में बनवा सकते हैं। बट लेकिन अब देखिए, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। ये मैंने अपने एक दोस्त से, एक लड़के से मांगा है, ठीक है ना। ये उसका सर्टिफिकेट है कास्ट, और ये उत्तर प्रदेश शासन का सर्टिफिकेट है। ये वाला जो सर्टिफिकेट है, ये आपका स्टेट का सर्टिफिकेट है। स्टेट मतलब वो यूपी का है, तो सीधी सी बात है, यूपी में इस टाइप के सर्टिफिकेट बनाए जाते हैं। SC ST जो भी कास्ट वाले होते हैं, ठीक है ना, उनके लिए, उनको पता भी होगा, जो भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, अगर कोई उत्तर प्रदेश का है तो इस टाइप का ही उनका कास्ट सर्टिफिकेट होगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर जो है वो सेंट्रल का चलता है, ठीक है ना, क्योंकि ये आरआरबी है, ये रेलवे का है। रेलवे एक आपको पता है सेंट्रल बॉडी है, तो यहाँ पर स्टेट का सबसे पहले तो चलता नहीं है। हो सकता है आप मध्य प्रदेश स्टेट के हो तो वहां पर कुछ अलग टाइप का बनता हो, आप बिहार से हो तो आप वहां पर कुछ अलग टाइप का बनता हो, तो ठीक है ना। तो यहाँ पर ये होता है, जो भी आपके इसका ना सीरियल नंबर होता है, आवेदन संख्या मतलब एप्लीकेशन नंबर, तो वो उसी के फॉर्मेट पर ना, आपको इस फॉर्मेट पर जो आपका सेंट्रल का होता है वहां पर बना के दे देते हैं। आपका आवेदन संख्या सेम ही रहती है, सेंट्रल के में भी और स्टेट के में भी। बस फर्क इतना होता है कि उसका फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज होता है, ठीक है ना। सेंट्रल वाले का और स्टेट वाले का फॉर्मेट कुछ इस टाइप का होता है, जैसा मैंने इसमें दिखाने की कोशिश करी है। ये यूपी सरकार का, मतलब उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया हुआ एक कास्ट सर्टिफिकेट है, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहली बात तो ये, इस टाइप का आपको बनवाना होता है। यहाँ पर आपका नाम आता है, जो भी आप श्री वगैरह हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद देखिए, सिग्नेचर, जो भी अथॉरिटी है आपकी, सिग्नेचर तहसीलदार है या फिर जो भी हायर अथॉरिटी है। उसके बाद सर्टिफिकेट इशू टू, जिसको भी करना है आपको, टेरिटरी जो भी है, मतलब जिसमें भी है, सब कुछ यहाँ पर लिखा जाता है, सब कुछ यहाँ पर मेंशन करा जाता है। अगर आपके पास इस, मतलब इस फॉर्मेट में आपके पास, आपने कोई सेंट्रल का सर्टिफिकेट बना रखा है बट वो इस फॉर्मेट में नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो इस फॉर्मेट में नहीं है, आपके पास सेंट्रल का कोई अदर फॉर्मेट का है, तो वो चल जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर मेन जो आपका आवेदन संख्या और प्रमाण पत्र संख्या ही मेन होती है। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर जूम करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये जिसका भी है ना, तो उसने यहाँ पर, मैंने इसकी डिटेल्स थोड़ी सी हाइड कर दी है, बट यहाँ पर देखिए, ये जो आपकी आवेदन संख्या और प्रमाण पत्र की वाली है ना, ये मेन होती है, ठीक है ना। जो कि आपके हर एक कास्ट सर्टिफिकेट पर ये चीज आपको अलग मिलेगी, आवेदन क्रमांक और आपका प्रमाण पत्र क्रमांक, मतलब ये दोनों ही चेंज होती है। जैसे आपका बोर्ड में रोल नंबर नहीं होता, आप जब अपनी मार्कशीट देखते हैं तो वहां पर एक तरफ रोल नंबर लिखा होता है, एक तरफ इनरोलमेंट नंबर लिखा होता है, तो ये भी इसी टाइप का एक नंबर होता है, जिसको कि आप डिजी लॉकर पर डालोगे ना, तो आपको वहां पर भी ये निकल कर आ जाएगा। तो एक तरीके से ये इसकी मतलब पहचान के लिए होता है, ठीक है ना। तो मेन इसमें ये होता है आपका आवेदन नंबर और आपका क्या बोलते हैं आवेदन संख्या, ठीक है ना, या फिर प्रमाण पत्र संख्या। अगर आपके पास किसी और फॉर्मेट का है तो वो भी चल जाएगा। अब देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा था कि अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या करेंगे। देखिए, अगर आपके पास स्टेट का है, अगर आपके पास स्टेट का है तो आप बेफिक्र हो जाइए। अगर आपके पास स्टेट का है तो सेंट्रल का बनवाने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपके पास स्टेट का है तो सेंट्रल का बहुत ईजिली बन जाता है। आप अपने जो भी आपकी नियर बाई तहसील है उसमें जाकर आप बनवा सकते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात, जी मेरे पास तो नहीं है और एकदम से बन भी नहीं रहा है, तो आप फिलहाल तो स्टेट वाला अपलोड कर दीजिए, बट लेकिन अपना जो है सेंट्रल वाला बनवा लीजिएगा। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप DV में दोनों लेकर जाइएगा। वो वहां पर आपने बात को रखने की कोशिश करिएगा कि सर उस टाइम पर मेरे पास नहीं था और अब मैंने इसको बनवा लिया है, मैं इसको लेकर आ गया हूँ। तो DV के टाइम पर आपको, आपके पास 100% होना चाहिए। अगर आपके पास अभी नहीं है और कुछ इमरजेंसी भी ऐसी है कि बन भी नहीं पा रहा, हालांकि बनवाने की कोशिश करिए, बट अगर ऐसा हो पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप स्टेट वाला ही अपलोड कर दीजिए, ठीक है ना। और DV के समय आप अपना जो आपका सेंट्रल वाला है उसको लेकर प्रस्तुत हो जाइए। देखिए, अब दूसरी बात आती है OBC सर्टिफिकेट की। भैया देखो, OBC सर्टिफिकेट भी इस फॉर्मेट में चलेगा, OBC भी सेंट्रल का चलेगा। अगर आपको OBC NCL मतलब नॉन
क्रीमी लेयर, मतलब इस टाइप का कुछ होता है, हमेशा ध्यान रखना। ये जो काउंट होता है ये फाइनेंशियल ईयर का होता है, हर साल इनका बदला जाता है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी दोनों में ही ये कंडीशन लागू होती है। इसके नीचे ही इन्होंने देखिए ये फिर से इन्होंने सेल्फ डिक्लेरेशन दे रखा है कि ओबीसी का, और इसके बाद आपका जितने भी साल के लिए वो वैलिड है वो सब कुछ बताया जाता है, ठीक है ना। तो आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी आप इनको एक बार खुद से पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। देखिए इसका सभी का आपको टेलीग्राम पर मेरी टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा, वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिए और इसको एक बार पढ़ लीजिए कि किस टाइप का फॉर्मेट है, और अपने फॉर्मेट से एक बार मिला लीजिए। अगर कुछ अलग भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ अपलोड करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना एप्लीकेशन नंबर इंपॉर्टेंट होता है और आपका जो भी प्रमाण अंक है, मतलब प्रमाण जो भी आपका प्रमाण क्रमांक है या फिर जो भी आपका एप्लीकेंट नंबर है वो इंपॉर्टेंट होता है। फॉर्मेट अगर देखिए स्टेट का हालांकि नहीं चलता है, बट लेकिन अगर आपके पास स्टेट का अभी आपके पास सेंट्रल का नहीं है तो आप स्टेट का तो एटलीस्ट अपना डाल दीजिए, ठीक है ना। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप स्टेट का ही डाल दीजिए, बट ऐसा मत सोचिए कि मेरे पास नहीं है तो मैं फॉर्म नहीं भरता हूँ। फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, आपका डीवी के समय आप दिखा दीजिएगा, सब समझ जाते हैं प्रॉब्लम को। कुछ ही लोग होते हैं जो प्रॉब्लम को नहीं समझते हैं किसी की, वरना काफी लोग समझ जाते हैं कि हाँ उस टाइम पर नहीं होगा तो इन्होंने अब बनवा लिया होगा, तो वो इस टाइप को ले लेते हैं क्योंकि आपके पास स्टेट का है। मैंने बोला ना दोनों में होता सेम ही है, अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का बनवाओ या स्टेट का बनवाओ आपके एप्लीकेशन नंबर सब कुछ सेम होता है, बस वो उसका फॉर्मेट थोड़ा सा अलग होता है। देखिए कुछ भी चीज है, कोई नौकरी है सेंट्रल की नौकरी अलग होती है और आपकी स्टेट की नौकरी अलग होती है। अब आप दिल्ली पुलिस में नौकरी करेंगे तो दिल्ली पुलिस में सैलरी हाई मिलती है, वहीं पर आप यूपी पुलिस में जाएंगे तो यूपी पुलिस कांस्टेबल में सैलरी थोड़ी सी लो होती है। हालांकि है दोनों कांस्टेबल की, बट लेकिन दिल्ली